जय हिंद फ्रेंड्स हमारे इंडिया के लोग ना बहुत प्यारे हैं, अच्छे भी हैं। कोई कोई पाप कोई बुरा काम बहुत से लोग हैं जो करना नहीं चाहते वो, पर फिर भी उनको पता ही नहीं है कि कोई काम ऐसे कर देते हैं, हो जाता है उनको पता ही नहीं है भी ये बुरा है। अगर उनको पता लग जाए कि ये बुरा है तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि सब अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, पर कई काम उनको पता नहीं है भी ये बुरे हैं। अगर पता लग जाए तो वो नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात है, इंडिया के लोग ना बहुत भोले भी हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाए, मान लो वो कुछ चाहते हैं पर ना मिले तो क्या कहेंगे, हम बहुत पापी हैं, हम बहुत बुरे हैं ना, हमने तो पिछले जन्म में पता नहीं कौन सा पाप किया होगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। असल में वो मानते नहीं अपने आप को पापी हैं, क्योंकि वो पाप करना, बुरा बनना चाहते ही नहीं है। कोई कह के तो देखे उनके कि आपने आप बुरे हो, आप पापी हो ना। पिछले जन्म का भी मतलब पूरी ज़िंदगी का पूरी चिट्ठी ना खोल के रख देना, पूरी ज़िंदगी की बातें ना खोल के रख दे भी आपने ये किया था, वो किया था, इस तरह गुस्से में आ जाएंगे। क्योंकि वो चाहते नहीं है भी हाँ हम कोई बुरा काम करें, या मानते भी नहीं है अपने आप को भी हमने कोई बुरा किया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और एक बात, वो क्या करते हैं सब भी, कुछ भी हो जाए बुरा तो किस पे डाल देते हैं, भगवान पे भी। हमारे साथ तो भगवान ने बुरा किया है ना। भगवान कोई आके कर रहा है किसी का बुरा, भगवान क्यों बुरा करेगा? भगवान थोड़ी नहीं करता है। हो सकता है हमारी कुछ गलतियां हो, हम में समझ ना हो, उसकी वजह से कुछ गलत हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, है ना। पर ये बात तो समझते नहीं है। हम कहते हैं भगवान तो हमें समझता ही नहीं है। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि भगवान नहीं समझता हमको, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं भगवान तो नहीं समझता हमको, पर क्या जो उनसे हमारी रियलिटी है, हम है जो हम अपने आप को समझते हैं, हम तो है ना। भगवान तो हमारे सामने कोई खड़ा थोड़ी, कोई पर्सन थोड़ी है जो भगवान हमारे सामने खड़ा है उसको कह रहे हैं तुमने गलत किया, तुमने किया। पर हम तो अब खुद के सामने खड़े हैं ना, हमें अपने बारे में पता है अभी। हाँ, क्या हम सचमुच में तो कुछ गलत नहीं कर रहे? क्या सचमुच में तो हम कोई पाप नहीं कर रहे? कभी सोचा है किसी ने? सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए। और मेरी एक बात ध्यान रखना कि कुछ बुरा करना ही बुरा नहीं है, कुछ ना करना या कुछ अच्छा ना करना भी कई बार बहुत बड़ा पाप होता है। कैसे? मान लो एक स्टूडेंट है, उसने अपनी पढ़ाई क्या है पूरी की, और वो घर बैठा है, और उसका जो जिसके ऊपर वो डिपेंड है, मान लो पिता है उसका, वो दिहाड़ी मजदूरी करके लेके आ रहा है, कमा के अपना खर्चा भी उठा रहा है, उसका बाप घर परिवार का भी खर्चा उठा रहा है। और अब क्या उसकी उम्र भी हो चुकी है, उसको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जिसको करना चाहिए वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। अब वहाँ पे वो कुछ ना करना अब पाप है कि नहीं है? अब एक बात बताओ, जो भिखारी है, भिखारी को तो जितना चाहो उतना दे देते, कोई मजबूरी में तो नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा मजबूर होके दे रहा हो उसको, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। और पर जिसके लिए हम जैसे घर परिवार को पालने के लिए जो बंदा कर रहा है काम, उसको तो मजबूरी में करना पड़ता है उसके लिए, जो खुद कर सकता है। जिसको भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं वो अपने पैरों पे स्टैंड हो सकता है, कमा सकता है, फिर भी नहीं कमा रहा है। फिर सोचते हैं भी हमने कुछ अच्छा नहीं किया तो कुछ बुरा भी नहीं किया। ये भी बहुत लोगों से सुनने को मिलता है, सोचते हैं ऐसा कुछ। पर यहाँ पे कुछ ना करना क्या पाप नहीं है? यहाँ पे कुछ पाप नहीं हो रहा क्या? वो भगवान को भी धोखा दे रहा है, जिसने हाथ पैर सब कुछ दे रखे हैं, खुद को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो रहा, अपाहिज बना रखा है अपने आप को, खुद को। वो अपाहिज नहीं है फिर भी बना रखा है। जिसको मजबूरी में उनके लिए काम करना पड़ रहा है, वो तो उनको तो मजबूर कर ही रखा है, अपने देश को भी पीछे लेके जा रहे हैं। हमारा देश कैसे तरक्की करता है? हमारा देश कोई वो थोड़ी है इंसान भी
उठ के चलेगा, मतलब ज़मीन कोई उठ के चलेगी क्या? देश कैसे तरक्की करेगा? जब देश के लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो देश तरक्की करेगा। और देश तरक्की कैसे करेगा? मतलब एक इंसान ऐसा जो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है, वो सबको धोखा दे रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है भी लड़कियां शामिल नहीं है, वो और भी ज़्यादा शामिल हैं, वो और भी ज़्यादा बड़ा पाप कर रही हैं, क्योंकि उनके तो दिमाग में बैठ चुका है कि हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है बैठ के खाना। वो इसको पाप तो बहुत दूर की बात है, वो तो इसको पुण्य का काम समझने लगी हैं कि हाँ हम घर बैठ के खा रहे हैं, जबकि ये भी बहुत बड़ा पाप है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको अपने पैरों पे स्टैंड होना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो पाप ही कर रहे हैं, और उसका अपनी ज़िंदगी में भुगतना भी पड़ता है। जो ये दुख है, ना कमाने का दुख है, और ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है, और पता ही नहीं लगता हमको कब कमाना है। वैसे तो किसी भी उम्र में कोई भी बुजुर्ग हो, 90 साल का, 100 साल का, वो भी काम शुरू कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर स्टूडेंट लाइफ में जब हम स्टडी करते हैं, उस टाइम कब कमाना शुरू करना चाहिए? हमें 10th +2 के बाद ही कमाना शुरू कर देना चाहिए, अपने खर्चा खुद उठाना शुरू कर देना चाहिए। और सबको आज से एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि आज से ये पाप किसी को नहीं करना है। और स्टूडेंट को ये बात ध्यान रखनी है कि एक दिन हमें ज़िंदगी में सफल हो जाना है, और 10th +2 के बाद ही अपना खर्चा खुद उठाना है। और 10th +2 के बाद ही अपना खर्चा खुद उठाना है। इधर की बात नहीं है, अभी इधर हम फॉरेन कंट्री के बच्चे उठा रहे हैं अपना खर्चा 10th +2 के बाद। अब वो पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगते, अपना खर्चा खुद उठाना शुरू कर देते हैं। तो इंडिया के बच्चे क्यों मतलब ऐसे बन चुके हैं अभी? हाँ भी डिपेंड ही रहना, फिर डिपेंड ही रह जाते हैं। पढ़ाई में कोई रोड़ा नहीं होता काम भी, हाँ भी हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो पढ़ाई में बहुत बड़ा रोड़ा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इंटरटेनमेंट करके अपना दिमाग फ्रेश कर रहे हैं, तो हम कोई अपने इंटरेस्ट का काम करके भी हम अपना माइंड को रिलैक्स ही कर रहे हैं। वो भी इंटरटेनमेंट ही बन जाता है हमारे लिए अपने, और वो इतना बड़ा इंटरटेनमेंट बन जाता है भी, हमारी अपना खर्चा भी खुद उठा रहे हैं उससे काम से, और क्या है अपने माइंड को भी फ्रेश कर रहा है, अपना पॉजिटिव एनर्जी भी दे रहा है वो काम हमको। और वो पढ़ाई में अगर किसी को आगे पढ़ाई करनी है तो वो रोड़ा नहीं बनेगा, वो आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ ही देगा वो काम। तो आज से ही ये पाप किसी को नहीं करना है, और सबको आगे बढ़ना है, और सबको रिपीट विद मी, हमें सफल होना है, ये बात बोलनी है। हमें सफल होना है, मुझे सफल होना है। जय हिंद, थैंक यू।